अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बनाने का टाइम मिला है। ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था वॉइस ओवर करने का, तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो जनाब शुरू करते हैं ईद के पहले दिन से। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने बनाए थे ईद के पहले दिन सुबह नाश्ते में हलवा पूड़ी और चने। अब ये चीज़ें हमें यहाँ बाहर से नहीं मिलती, स्पेन में स्पेशली जो है ये हमें घर पे ही सब कुछ बनाना पड़ता है। हमें बाहर से कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पे, सिर्फ पिज़्ज़ा और डोनर वगैरह यही हम बाहर से खा सकते हैं। और जनाब दिन के खाने में हमने बनाया था मटन। ज़बरदस्ती हमने बनाई थी जनाब मटन कढ़ाई, और इसके अलावा मैंने लैम्ब चॉप्स को भी मसाला लगा के रखा हुआ था और वो भी बड़ी ज़बरदस्त बन गई थी। तो बच्चे तो लैम्ब चॉप्स पसंद नहीं करते हैं, उन्हें मटन फिर भी खा लेते हैं, बट आई डोंट नो उन्हें मटन चॉप्स नहीं पसंद, तो वो खाते नहीं, तो मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं। तो इसके अलावा हमारा जनाब आउटिंग का प्लान था शाम को बच्चों को पार्क लेकर जाने का, लेकिन हम लोग हो गए थे लेट। तो हम लोग पार्क तो नहीं लेकर गए उनको, क्योंकि वो हमारी सिटी से 1 घंटे की ड्राइव पर है वो पार्क एलिकांते में। तो हम लोग जो हमें करीब जगह लगी फ़िलहाल, हम उन्हें बीच पर ले गए। ये भी 15 to 20 मिनट्स की ड्राइव पर है ये अल्तिया। तो हम लोग यहाँ गए, बीच पर गए, एंजॉय किया। और ये देखें जनाब, ये है फ्रोज़न योगर्ट आइसक्रीम। फ्लेवर एक ही होता है, फ्रोज़न योगर्ट का फ्लेवर होता है और बड़ी मज़े की लगती है हमें। तो मैं हस्बैंड को मेरे इतनी पसंद नहीं है वैसे, लेकिन हम लोग मैं और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इसके साथ आपको अवेलेबल होती हैं जनाब टॉपिंग्स, डिफरेंट किस्म की हैं, और सॉसेज हैं डिफरेंट, काफ़ी इनके पास फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, वो आप डलवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन आप जितनी टॉपिंग डलवाएंगे वो फिर उस हिसाब से पैसे भी हैं उसके। तो बड़े मज़े की होती है, हम लोग इंजॉय करते हैं। ये जनाब डाल रहे हैं मैंगो सॉस, और इसके अलावा हमने एक रेड सॉस थी वो भी डलवाई थी, फ्रूटा देल बोस की, वो मुझे इंग्लिश में उसका नाम नहीं याद आ रहा। अब स्पेनिश सीख के ना, तो हम लोग ना इंग्लिश हमारी ना मिस हो जाती है। और जनाब ये देखें ज़बरदस्ती आइसक्रीम। अच्छा, अब नेक्स्ट डे हम लोग गए थे जनाब एलिकांते पार्क, जो हमारे घर से 1 घंटे की ड्राइव पर है। पार्क काफ़ी छोटा है। हम लोगों ने नेट पर सर्च किया था तो हमें लग रहा था जैसे काफ़ी बड़ा पार्क है, बट वहाँ जाके पता चला कि पार्क छोटा है, लेकिन बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। काफ़ी कुछ बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए वहाँ पर है, लेकिन बच्चों के साथ बड़े भी वहाँ इंजॉय कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक बार एंट्रेंस पे टिकट लेनी होती है। तो अंदर जो बाकी जितने भी झूले वगैरह हैं वो सब उसी में इंक्लूड है, अंदर आपको कोई पैसे देने नहीं पड़ते। सिर्फ आपको एंट्रेंस पे वो एक रिबन सा दे देते हैं, पुलसेरा उसको स्पेनिश में कहते हैं। आपको शायद मेरे हाथ पे यहाँ पर नज़र आ जाए कहीं पे, ये देखें ब्लू सा जो रिबन है ना, इसको पुलसेरा कहते हैं। तो ये आपको वो दे देते हैं एंट्रेंस पे, आपकी कलाई पे वो बांध देते हैं, ताकि अंदर आ जाएँ तो आप जहाँ भी झूले लें तो आपको सिर्फ उनको यही दिखाना होता है कि आपने टिकट्स दी हुई हैं और अंदर आपके जो झूले हैं वो फ्री हैं। तो वो टिकट्स जो हैं वो बच्चों और बड़ों के हिसाब से हैं। और ये देखें, मुझे ना मेरे बच्चों ने और मियाँ साहब ने बहुत टक्करें मारी थी, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही थी, मेरे हाथ में मोबाइल था, तो इन्होंने फ़ायदा उठाया। बट हमने जो है ना रज के झूले लिए, 3-3 4-4 दफ़ा हम बैठे हैं उसमें। तो बड़ा मज़ा आया, हम लोगों ने खूब एंजॉय किया बच्चों की, और एंजॉयमेंट के लिए बड़ा अच्छा पार्क है। और वो देखें रोलर कोस्टर भी है यहाँ पर। ये मेरे बच्चों ने जनाब जीता था एक इमोजी। हम लोग थोड़ा जल्दी चले गए थे, बट थोड़ा सा हमें लेट जाना चाहिए था, क्योंकि गर्मी है तो
उस हिसाब से 7 बजे के बाद भी बंदा जाए तो ठीक है, क्योंकि ये 11:30-12 बजे तक ये पार्क खुला रहता है। और 7 बजे के बाद काफ़ी रश हो गया था। इस वक्त आपको रश नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हम लोग 4 बजे घर से चले गए थे, तो गर्मी भी काफ़ी थी। लेकिन 7 बजे के बाद जाना चाहिए। उसका फ़ायदा ये है कि गर्मी थोड़ी कम हो जाती है, मौसम अच्छा हो जाता है। लेकिन नुकसान ये है कि रश काफ़ी हो जाता है और फिर आपको लाइंस में लगना पड़ता है। यानी कि इस वक्त हमें लाइन में लगना नहीं पड़ रहा था, हमारी जल्दी जल्दी बारी आ रही थी तो हम झूले ले रहे थे। लेकिन उसके बाद जब रश हो गया तो फिर हमें लाइन में खड़ा होना पड़ रहा था। नुकसान उसका ये भी है। और जनाब, ईद के 3-4 दिन बाद मेरी वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट भी आ गई थी, तो मेरी जो फ़र्स्ट डोज़ है वो मुझे आज लगनी थी। सुबह सुबह 9:30 बजे का उन्होंने मुझे टाइम दिया था। बस आपने अपना मेडिकल कार्ड लेकर जाना है और वो आपसे पूछते हैं कि आपको कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है, आपको कोविड तो नहीं रह चुका। बस आपको वैक्सीनेट करके आपको बिठाएंगे, वो थोड़ी देर 15 मिनट आपको बोलेंगे कि आप बैठ जाएं, ताकि कोई उसका रिएक्शन वगैरह हो तो नहीं है वो देख सकें। और फिर उसके बाद आप फ्री हैं जनाब, जहाँ मर्ज़ी हैं जाएं। और उसके बाद हमारी गाड़ी जो है वो थोड़ा मसला कर रही थी। मेरी गाड़ी का पता नहीं क्यों गला ख़राब हुआ था, क्या था तो थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी, तो हमने मैकेनिक को देकर हम वापस बस में आए और बड़े ही अरसे बाद मैं बस में बैठ रही हूँ। मुझे बस का सफ़र बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ जो बसेस हैं हमारी स्पेन की, बिल्कुल ही बंद हर तरफ से होती है, मेरा तो दम घुटता है। हालांकि अंदर वो एयर कंडीशनिंग भी होती है और हीटिंग भी सर्दियों में होती है, पर उसके बावजूद जो है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बस का सफ़र। और जनाब, मैं आपको दिखाती हूँ स्पेन का सबसे बड़ा होटल, होटल बाली। ये देखेंगे जो लंबी सी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये यूरोप का भी सबसे बड़ा होटल समझा जाता था, लेकिन आई डोंट नो ये अब उस लिस्ट में है या नहीं। लेकिन स्पेन का ये सबसे बड़ा होटल है। इससे भी बड़े होटल की कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो बीच में रोक दी गई क्योंकि कोविड की वजह से क्राइसिस काफ़ी हो चुके थे। इस वजह से अगेन उसकी दोबारा कंस्ट्रक्शन उस होटल की अभी तक स्टार्ट नहीं हो सकी। व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और लाइक भी कर दें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।